को $3 बिलियन का नुकसान हो रहा है ट्रेड के ऊपर। इंडिया किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता। इंडिया ये चाहता है कि भाई मुझे आज ट्रेड मिले, मेरे सेंटर पर है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सैमसंग का पूरा प्लांट शिफ्ट हो रहा है चाइना से। कहते हैं इसकी वजह से चाइना के कुछ जो सिटीज़ हैं वो टोटल डार्क हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। अगर सैमसंग इंडिया में आता है चाहे यूपी में आता है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस होगी, और इसके साथ साथ कुछ और भी कंपनियां जो इंडिया में आएंगी एक बार कोविड जाने। और ये लोग जो शोर मचाते हैं पेट्रोल का, इनको शायद समझ आ गया होगा, इनको शायद समझ तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ होना चाहिए। गवर्नमेंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा लैक करती है कि हमारे एक तो टीवी चैनल में कोई डिस्कशन नहीं होती, कुत्ते की तरह भौंकने लग जाते हैं, कोई ढंग की बात नहीं करता। जो आदमी कहेगा कि उसका समझाओ, जो नेगेटिव बात हो, यह कैसे हो गया, मैं नहीं मानता, एक आधे घंटे तक उसी को करेगा, उसको सुनाएंगे। अगर आप लॉजिक की बात करें आपको नहीं सुनेंगे, काट देंगे। मैं भी गया हूँ 2-4 बार वहां पे आकर के, लॉजिक की बात हुई तो अच्छा छोड़ो, उस आदमी को सुनो। जो उल्टी बात करता रहेगा कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं है, ये है फलाना है, उसी को सुनते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, आज का हम प्रोग्राम यही खत्म करते, 4 घंटे का टाइम हो गया, तो मैं भी चाय वाय नहीं सर थी, एक तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन सर आप कुछ आ जाओ। सर ये अब जो रिसेंट चल रहा है जम्मू कश्मीर के मतलब ये में, तो सर जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड मिलना है, तो लद्दाख इसमें क्या मतलब होगा लद्दाख का? लद्दाख तो बन गई यूनियन टेरिटरी। देखो लद्दाख का जो बजट था वो उसको $50 करोड़ मिला करते थे। अब लद्दाख का बजट हो गया 4 गुना, $200। उसके बाद गवर्नमेंट ने $10,000 लद्दाख को अलग दिए डेवलपमेंट के लिए, जो वहाँ पे रुका हुआ था। और आप अगर लद्दाख जाओगे गलती से चले मत जाना। लद्दाख के अंदर आप मई जून में जा सकते हो, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते, वहां पे आपको सांस नहीं आएगा। और जब जाओगे तब भी आपको 2 दिन होटल में ठहरना पड़ेगा। तो लद्दाख का इसमें कोई नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि एक ये दोबारा से मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट का, कि जो इन्होंने इसको अब स्टेटहुड दे रहे हैं। स्टेटहुड देने का मतलब यह है कि इसको वो देने से पाकिस्तान फिर तड़पेगा मछली की तरह, पाकिस्तान को झटका लगेगा और इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन होगी। अगर जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपनी कंट्री हिंदुस्तान, तो फारूक अब्दुल्ला की ये बात एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। जहां तक मुफ्ती है वो कहती है इमरान खान को बुलाओ, इमरान खान लगता है कि इंडिया में असाइलम लेने आएगा, उसको और कोई चक्कर नहीं है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो फेल हो गया। हाँ बताओ। जी सर लद्दाख अगर मतलब यूनियन टेरिटरी बन जाएगा तब तो जो गिलगिट बलूचिस्तान है वो तो हमारे मतलब ये में आ जाएगा ना, ये तो यूएन का बीच के पार्ट नहीं रहेगा, ये तो हमारे देखो मतलब मैं बेसिकली बात बताऊं, एक बात आप भी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो बड़े सेंसिबल हैं। उनका जो बीच में से एक प्लान है, ये जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो बेसिकली या बड़े अच्छे जो प्लानर्स होते हैं, वो छोटी बात कुछ करते हैं, पीछे से कोई मतलब बड़ा होता है। डोवाल साहब इसके पीछे लगे हैं, तो डोवाल साहब ने जरूर कुछ सोचा होगा। मैं नहीं जानता कि डोवाल साहब का क्या दिमाग में है, उनको कश्मीर की अच्छी नॉलेज है, लेकिन मुझे एक चीज समझ आती है कि मैं सोचता हूँ कि इसको स्टेटहुड देने के बाद जो 24 सीटें पीओके की हैं, 40 सीटें होंगी कश्मीर की, 44 सीटें होंगी जम्मू की, क्योंकि जम्मू के रीजन का इन्होंने एरिया को बढ़ा दिया, 7 एडिशनल सीट देने की बात है, 24 सीटें होंगी पीओके की। अगर गवर्नमेंट, मैं नहीं जानता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज है कि उसको भर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट वो 24 सीटों को भर दे, उसमें आज पीओके में पहले हमें एक लोग नहीं मिलते थे, आज पीओके में अगर 24 सीटें भरेंगे तो 24,000 वहां से एप्लीकेशन आ जाएंगे, 2,40,000 भी आ सकती है, मुझे नहीं पता वहां की पॉपुलेशन क्या है। तो उससे एक पाकिस्तान को झटका लगेगा और यहाँ के अंदर के भी हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि पीओके नेग्लेक्टेड जगह है और आज कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट है। कश्मीर के अंदर जब राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने 7 वहां पे ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया। सबसे बड़ा वहां पे एक सबसे लंबा एक रेलवे लिंक बन रहा है 272 किलोमीटर का, और उसके अंदर जो सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है चनाब रिवर के ऊपर, वो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा ब्रिज है, जहां पे अगर वहां पे सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है और वो ब्रिज जो है सिस्मिक जोन 5 को झेल सकता है। वहां पे जो विंड की स्पीड है बहुत ज्यादा होती है, और वो जो ब्रिज है वो विंड की स्पीड 286 या 266 किलोमीटर की विंड की स्पीड को टॉलरेट कर सकता है। वहां पे अगर कोई टेरर अटैक होगा तो ब्रिज को नुकसान नहीं होगा। वहां पे बाकी स्पोर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है वहां पे लोगों को, और जो डेवलपमेंट है उससे लोगों को एक हेल्प मिलेगी और वहां के लोगों को मूवमेंट कर सकेंगे। अभी वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, तो मैं सोचता हूँ कि एक काफी चेंजेस, बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, और देखते हैं कि हमारा कंट्री फ्यूचर में ऐसे कैसे चलता है। ये गवर्नमेंट कोई काम ऐसा नहीं है कि हाँ एक लोन टाइगर है वो, सॉरी मैं वो काफी देर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सीट के लिए बार बार चाइना हमें रोक देते हैं,
तो इस हिसाब से तो कभी भी हमें मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगा या कभी भी नहीं मिलेगा? देखो ऐसा है, एक आपने कहानी सुनी होगी चींटी की। चींटी एक बार चलती है, फिर गिर जाती है, दूसरी बार चढ़ती है, गिर जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं चाइना हम वो कब तक रोकता है। उम्मीद ये है कि चाइना आज जो हमारे पास हमको चैलेंज करता था, हमें हर एक तरह तंग करता था, आज मुझे लगता है कि चाइना फंसता जा रहा है। चाइना को हमने मैंने जैसे कहा बॉर्डर पे लॉकडाउन किया है और दूसरी तरफ हम सी पे कर रहे हैं। चाइना को लगता है पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान को शायद चाइना की जरूरत नहीं है और चाइना को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। एक ये भी अगर इशू निकलता है तो इंडिया के लिए फायदा होगा। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया तैयार बैठा है अक्साई चीन को लेने के लिए। चाइना को अब किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि इंडिया शायद झुका पाए, मैं नहीं कहता झुका पाएगा। तो अब क्या है कि ये हम तो कोशिश कर रहे हैं, खैर उसने हमको एनएसजी की उसकी सीट नहीं लेने दी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो कोशिश है, हमारी जो असर्टिवनेस है, उससे फर्क पड़ेगा। इंडिया कोई भी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए सामने नहीं बोल रहा, कोई स्टेप नहीं छोड़ रहा। इंडिया चाहता है कि वर्ल्ड से ट्रेड होकर के जो चाइना का ट्रेड में कंट्रोल है वो इंडिया के हक में आ जाए। और जब आएगा चाइना को इंडिया के साथ कुछ ना कुछ झुकना पड़ेगा। 1 साल की बात करो, 2 साल की बात करो, 3 साल की बात करो। और मैं वो सोचता हूँ कि वो जो छोटी सी चींटी है वो चढ़ रही है दीवार में, किसी दिन वो दीवार को फांद के बैठेगी, तो हमें भी परमानेंट सीट मिलेगी। और लेकिन हमें सपोर्ट है बड़ी। हाँ जी सर, एक लास्ट हाँ मेरी तरफ से क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये टॉपिक इतना ये इसके ऊपर है। सर ये आपको याद होगा अभी अभी तो यूएसए और ईरान के बीच में वो ओवर द न्यूक्लियर डील पेपर रैटलिंग थोड़ी सी चल रही है ना। पहले ट्रम्प के टाइम में भी एक बार ऐसी ही सिचुएशन हुई थी, तो उस समय मोदी सर जो थे जाके वापिस आए थे, उसके बाद की स्पीच थी वो। तो उस समय इजराइल ने इंडिया को ऑफर किया था एक्सप्लोरेशन राइट, उनके जो भी वो ऑन कोस्ट एंड वो जो है ना साइनाई पेनिनसुला और उसके आसपास ऑफ द कोस्ट ऑल्सो उन्होंने ऑफर किए थे पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन राइट्स वगैरह करके। तो वो आई थिंक कहाँ है वो मामला, बाद में क्या हुआ वो? उस समय तो काफी कुछ हुआ था, काफी इंडिया की तरफ से भी वो गए थे, इंडियन कंपनीज ने भी बिडिंग किया था, कुछ तो भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ दब गया मामला वो पता नहीं। लेकिन अभी ये फिर से ये सब शुरू हो रहा है, तो शायद वो एक तरीके से माइट बी ऑप्शन वे आउट, यू नो। हाँ हाँ आदि। अब लेकिन यही देखते हैं कि मैं भी देखता हूँ, जरा स्टडी करता हूँ इसमें क्या हो रहा है, कुछ नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा तो फिर हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ क्या है कि अभी इंडिया की जहां तक पूरी जो अटेंशन चल रही है वो चल रही है कोविड पे, कश्मीर पे। कोविड कंट्रोल हो गया, कश्मीर एक कंट्रोल हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। वर्ल्ड में हमको जो लोग एक इशू बात करते हैं कश्मीर की, खत्म हो जाएगी कश्मीर इशू, लगता है कि शायद गवर्नमेंट अभी पूरा सॉल्व भी करे। अभी देखते हैं कि आज FATF की क्या रूलिंग आती है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर और जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर चीनी खत्म हो चुकी है, टमाटर जा नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर चावल की सप्लाई नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पानी खत्म होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर तो खत्म ही हो चुके हैं, पाकिस्तान की अपनी करेंसी खत्म हो रही है, सब्जियों के रेट डबल हो गए हैं, वहाँ पे दालें भी डबल रेट पे आ चुकी हैं। और अभी बेसिकली वहाँ पे फिश भी मिलनी बंद हो गई है, क्योंकि चाइनीज डॉलर वह उनके पोर्ट्स में घुस के वहां से उनकी फिश लेके जा रहे हैं। और भुखमरी की कगार पे पाकिस्तान पहुंच चुका है। और अभी कश्मीर का इशू हटने के बाद देखते हैं कि इमरान खान पे क्या एक्शन होगा। और हमें शायद आखिरी में एक धक्का मारना पड़ेगा दीवार का, पीओके की का, और शायद हमें पीओके बगैर लड़ाई के मिल भी जाए। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। सर वैसे तो पाकिस्तान 4 बार में टूटने वाला ही है, सीन तो एक हो जाएगा। देखो बेसिकली मैं बताऊं एक बात कि पाकिस्तान में इतना ना समझ PM नहीं आया और इतना गधा टाइप का पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया जिसने अपने सिर पे ही लात मार दी। पाकिस्तान के अंदर आज उनकी इकोनॉमी सिर्फ डिपेंडेंट है गधों के ऊपर। पहले पाकिस्तान ने अपने गधे बेचे चाइना को, आज पाकिस्तान के अंदर जो न्यूज आ रही है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी बम्प कर रही है। बम्प कैसे कर रही है? पाकिस्तान के अंदर 55 लाख गधे थे, आज 56 लाख। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आज गधों की बेस्ड है। सर सबसे अच्छा रहा तो मोदी जी का बिरयानी खाना वहाँ पे जाके। पहले तो नवाज शरीफ को हटा दिया जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर था उनका। देखो मैं बताऊं तुम्हें, मैं छोटी सी बात अब तुमने उठा दी नवाज शरीफ की। ऐसा है कि नवाज शरीफ से जब भी हमारी गवर्नमेंट डील करती है, नवाज शरीफ सेंसिबल बात करती है। कोई भी वहां पे लीडर
है ना, बेसिकली अपना भुट्टो की जो लड़की है वो भी कोई बेसिकली डिपेंडेबल नहीं थी। नवाज शरीफ चाहते थे एक पीस हो, वाजपेयी के साथ उनका पीस एग्रीमेंट हुआ, वाजपेयी वहां विजिट किए और पूरी उम्मीद थी कि वहां पे एक पीस आएगी, आर्मी ने उसको धक्का मार दिया। दोबारा जब उससे बातचीत हुई तो मोदी गए वहां पे, उनको वहां से हटा दिया। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर एक वैक्यूम आ चुका है, पाकिस्तान के साथ कोई लीडर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते। वहां के जो इस टाइम पे आर्मी चीफ है वो शायद कोशिश कर रहे होंगे जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए पॉलिटिकल पार्टी बना के, कू तो वो कर नहीं सकते, कू करेंगे तो वर्ल्ड उनको खा जाएगा और वो टोटल खत्म हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान एक ऐसी कगार में पहुंच चुका है, खत्म हो जाएगा। खैर उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ पे रहना एक वर्ल्ड के लिए एक डेंजर बना हुआ है, इंडिया के लिए डेंजर बना है, और पाकिस्तान को हम सोचते हैं काफी हद तक तो हमने खत्म ही कर दिया। खैर सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, अक्षित त्यागी जी, तो वो लेके फिर हम आज सेशन खत्म करते हैं। वो एक सवाल ये पूछ रहे कि नेटो टाइप का अलायंस क्या हम ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमें करना चाहिए, जो छोटे छोटे सारे देश है जिनके अराउंड मतलब हम लोग अभी बात कर रहे थे। और दूसरी बात ये बोल रहे कि कश्मीरी हिंदुओं को टेररिज्म काउंटर करने के लिए क्या हमें हथियार देने चाहिए। देखो बेसिकली क्या है कि देखिए पहले आप जो बात करते हैं ईस्ट एशियन कंट्री की, इसमें किसके साथ हम वो करेंगे। इंडिया को बहुत बड़ी पावर नहीं है, हाँ इट्स ए बिग पावर, बट ये इतनी बड़ी पावर नहीं है कि हम चाइना को अकेले काउंटर कर सके। जहाँ पे देखिए बात क्या है कि जहाँ पे हमारा क्वाड बन रहा है, क्वाड को कहा गया था, चाइना ने कहा था एशियन नाटो, इंडिया उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता कि उसके साथ ये होकर के कि हम रशिया के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन फिर भी है, चाइना को ये तो वार की बात है, वार तभी होगा जब इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं होगा। इंडिया को ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करने की जरूरत कि किसी के साथ नाटो टाइप की वो बनाए, क्योंकि उसके अंदर किसी के पास कुछ नहीं। आप इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के पास जो नेवी है वो टोटली एक बड़ी पुरानी टाइप की नेवी है। आपने देखा उसकी सबमरीन नीचे डूब गई तो उसके लिए भी इंडिया को जाके हेल्प करना पड़ा, और वो ऐसे पनडुब्बियां जब डूबती नहीं है, वहां पे कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसके अंदर कुछ भी स्ट्रेंथ। तो ये जरूर है कि हम अगर अमेरिका की जरूरत ये पड़ती है कि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है, 11 उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी है वो इंडिया एशियन में घुमा देता है। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें 36 प्लेन आएंगे, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 100 प्लेन खड़े होते हैं। आप समझिए कितनी पावर है। तो उसके हम अमेरिका के साथ मिलकर कर सकते हैं, और हमें किसी के साथ छोटी मोटी कंट्री के साथ अलायंस बना करके वो कंट्री के साथ हम घुस जाएं और फंस जाएं। अगर उस पर चाइना कुछ कर जाए तो हम नाटो की तरफ उस पर कुछ ना कर पाए। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं। हम बड़ी पावर है बट वी आर नॉट अ सुपर पावर। हाँ सर हम सॉफ्टली तो मतलब हांगकांग को जैसे ताइवान को हो गया ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ उसका दूसरा हिस्सा था सर सवाल का। हाँ वो अक्षित त्यागी जी का कि कश्मीर में जैसा अभी ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो क्या हम कश्मीरी हिंदुओं को मतलब टू काउंटर द टेररिज्म देयर, क्या हम उनको वहाँ पे वेपनाइज करके भेज सकते हैं, या मतलब कैन दिस समथिंग लाइक दैट बी डन। देखो बेसिक क्या है कि वहाँ पे अभी 3000 हिंदुओं को उनके लिए मकान नौकरियों का इंतजाम किया गया है, उसमें 3000 मकान बन रहे हैं, 850 को वहाँ पे मकान अलॉट हो रहे हैं। और इसके साथ क्या है कि अभी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। साथ गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि गवर्नमेंट ने जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है उसके दांत तो निकाल दिए, और ये चाहती है गवर्नमेंट कि वहाँ जो भी गवर्नमेंट आए उसको भी अब पता है वो आंसरेबल होगी लोकल इंडियन गवर्नमेंट को या सेंटर को, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सपोर्ट होने से अच्छा होगा। और अगर उनको एक सपोर्ट मिलती है, अगर एक वहाँ सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, पीसफुल होती है, तो एक इनको किसी को आर्म्स लेने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक आर्म्स कहाँ से आते हैं, अगर मिलिटेंसी कहाँ से आती है, पाकिस्तान की, वो तो हो सकता है कि जो हमारी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान अपने आप ही बिखर जाए, तो किसी को आर्म्स देने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो इनको कोई सप्लाई नहीं है। अभी वहाँ पे मिलिटेंट्स के पास आर्म्स नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या है कि पाकिस्तान ने ड्रोन से वहाँ पे आर्म्स भेजने शुरू किए। पाकिस्तान तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान को इवन जब पाकिस्तान ने कि प्राइम मिनिस्टर ने 1 जून को स्टेटमेंट दी कि 370 जो है जब तक इंडिया नहीं हटाएगा वापस लाएगा, हम उससे बात नहीं करेंगे। इमीडिएटली सऊदी ने रिएक्ट करके पाकिस्तान को $10 बिलियन की जो एक सपोर्ट दी थी डेवलपमेंट के लिए, वो बंद कर। तो पाकिस्तान एक बड़े क्रॉस रोड पे खड़ा है, और मुझे लगता है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पाकिस्तान को खत्म होने पे। लेकिन हाँ कोई जरूरत नहीं है वहां पे कश्मीरियों को आर्म्स वगैरह देने की,
वो बेचारे मेरे ख्याल में काफ़ी वैसे भी नर्वस होंगे वापस जाने में, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको लुक आफ्टर करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली तो इनको वहाँ पे एनवायरनमेंट चाहिए। तो एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि 4 लाख लोग जो थे कश्मीरी जिनको डोमिसाइल नहीं मिला था, उनको गवर्नमेंट ने डोमिसाइल दिया, और धीरे धीरे वहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट होगी, लोग यहाँ से जाएंगे, सेटल भी होंगे, तो एक समझिए कि एक सिचुएशन डेवलप भी होगी और साथ में इनको सपोर्ट भी मिलेगी, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी हिंदुओं की बढ़ेगी। ये तो पक्का है इस बात। हाँ, अब ये पूछ रहा था लड़का इसका नायक गजेंद्र का, चलो इनका आगे बात करें। लॉग आउट हो गया, लॉग आउट हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जो है ना अपनी जो एनजीओ का एक पूरा का पूरा एक छोटा सा वो दो अजीत को, है ना, उसके साथ बैंक का अकाउंट वगैरह दो, तुम अरेंज करो। सर अगले हफ्ते तक हो जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक, हाँ ठीक है, क्योंकि उसके साथ होगा ना शोभिक, तभी हम कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वर्बली बात नहीं करेंगे। सो यस, लेट अस मीट फॉर मोर वीक। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। श्योर, थैंक यू सो मच। जय